देखिए बच्चों, रिप्रोडक्शन को हमने पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल पार्ट फॉर द कंटिन्यूटी। किसके लिए जरूरी है बच्चों? को कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने कल दो पार्ट्स पढ़े थे कि ऑर्गेनिजम्स दो तरह के रिप्रोडक्शन करते हैं। एक करते हैं एसेक्सुअल, और दूसरा कौन सा करते हैं बच्चों? सेक्सुअल। दूसरा कौन सा करते हैं बच्चों? सेक्सुअल। बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लें और हम क्लास शुरू कर रहे हैं इसकी। और हमारा चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। और एक टाइप है बेटा सेक्सुअल, एक टाइप है बच्चा सेक्सुअल। वेरी गुड मॉर्निंग ग्रुप। एक बेटा कौन सा है? एसेक्सुअल, और एक कैसा है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? हाँ, तो हम कल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बात कर रहे थे। एक बार सभी वीडियो ऑन कर लेंगे तो नहीं पढ़ाऊंगा बेटा मैं आगे। आपसे रिक्वेस्ट है अम्बल, आप सब वीडियो ऑन कर लें तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, अभी क्लास छोड़ दूंगा। इफ यू वांट टू लर्न तो वीडियो ऑन कर ले सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अक्षिता, आई एम वेरी गुड। पारव अग्रवाल, सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करें बेटा। ओके, निशा। अब सुनिए बच्चों, देखो कल तक का आप लोगों को समझ में आया क्या? आप लोग मुझे थम्स अप भेज दीजिए कल तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर हमें। कल जो हमने क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। तानिया, वेरी गुड। देखिए सुनिए बच्चों, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हमने कल एसेक्सुअल को डिस्कस कर लिया। एसेक्सुअल में कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन से बच्चों? फिजन, सेकंड बटिंग, थर्ड कोनिडिया, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन, 5 रीजनरेशन, 6 sporulation, and 7 vegetative propagation. I have doubt that what is embryo. Akshita, your answer, what is embryo? ठीक है, I will give you answer. देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है बेटा एम्ब्रियो और एक होता है फीटस। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते बेटा। अक्षिता का एक डाउट है। अक्षिता, वेयर अक्षिता? अक्षिता वीडियो ऑन करो बेटा अपना, देखिए फिर समझ पाएगा। एक होता है एम्ब्रियो और एक होता है बच्चों फीटस, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में, समझिए, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है वो प्री मैच्योर होता है और प्रीवियस टाइम पे होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, आप लोगों ने जैसे सुना होगा ह्यूमन बीइंग्स में 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है कि एक छोटे बच्चे को बनने के लिए माता के यूट्रस में डेवलप होने के लिए उसको 9 मंथ एसेंशियल होते हैं, 9 मंथ्स लगते हैं। क्लियर है बच्चों? कितने मंथ्स लगते हैं? 9 मंथ्स। तो आपको पता है साइंस में एम्ब्रियो कब तक यूज किया जाता है? एम्ब्रियो वर्ड यूज करते हैं फर्स्ट टू 7 वीक्स, ठीक है, फर्स्ट टू 7 वीक्स। तो लगभग 50 डेज तक के बच्चे के लिए हम
50 डेज तक के बच्चे के लिए हम एम्ब्रियो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं बच्चों? एम्ब्रियो वर्ड यूज करते हैं। आफ्टर 50 डेज, आफ्टर 50 डेज बर्थ तक हम उसे फीटस वर्ड यूज करते हैं, फीटस। क्लियर है बेटा? दोनों टर्म्स में एम्ब्रियो 50 दिन तक के बच्चे के लिए यूज करेंगे जो मदर की बॉडी के अंदर है, और जो फीटस वर्ड है वो आफ्टर 50 डेज के बाद है। अब एम्ब्रियो आया कहां से? सुनिए, तो वो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है कि जब मेल गैमेट था, मेल गैमेट, और एक क्या था बच्चों? फीमेल गैमेट। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है बच्चों? जाइगोट। और जाइगोट में जब मल्टीप्लिकेशन होता है, जाइगोट में जब सेल्स डिवाइड होती हैं, तो इट विल बी टर्न इनटू एम्ब्रियो, टर्न इनटू एम्ब्रियो। अब क्लियर है क्या बच्चों? जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से किसमें कन्वर्टेशन हुआ? फीटस। फीटस के बाद जब बर्थ होता है तो उसे चाइल्ड कहते हैं। ठीक है बच्चा, ऑफस्प्रिंग चाइल्ड कहते हैं, और फिर वो यंग वंस डेवलप होता चला जाता है। अभी क्लियर है क्या अक्षिता? थम्स अप भेज दीजिए अगर क्लियर हुआ आपको अक्षिता। ओके, यस सर, थैंक यू। चलिए, कम ऑन द टॉपिक बच्चा, हम आ रहे हैं टॉपिक पर। बच्चा पार्टी रेडी है ना सब पढ़ने के लिए? आर यू रेडी? ओके बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हम सुन रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी, तो क्या हमने किसी को डिटेल तो नहीं किया? आई थिंक कल हमने केवल टाइप्स के ऊपर बात की थी। यस, हमने केवल आपको टाइप्स बताए थे कि ये कुछ टाइप्स होते हैं। आज मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने वाला हूं कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, कैसे डिवाइड होगा। क्लियर है बच्चों? आपकी बुक में एक डायग्राम दिया गया है अमीबा का, बाइनरी फिजन करके शो कर रखा है। यस या नो? यस, यू हैव ए बुक। आपके पास जो बुक है उसके अंदर एक डायग्राम है बेटा अमीबा का कि वो बाइनरी फिजन कर रहा है। वो हम समझने की कोशिश करेंगे। मैक्सिममली वो एग्जामिनेशन में आता ही आता है, तो उसको समझेंगे बच्चों। क्लियर है? अब सुनो बच्चों, तो मैं अब यहां से एसेक्सुअल वाले की शुरुआत करने वाला हूं, तो मैं इसे यहां से हटा देता हूं। ओके, देखो बच्चों, सुनिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो है, ओके, सबसे पहले अगर हम जो बात करने वाले हैं वो क्या बात है बेटा? फिजन। फिजन का मतलब होता है सेपरेशन या बंटवारा, ये टुकड़े। ठीक है बच्चों, अगर सिंपली हम समझे, फिजन, फिजन का मतलब होता है सेपरेशन या बंटवारा। क्लियर है? तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले, तो उस चीज को समझने के लिए आपको क्या समझना होगा कि फिजन एक्चुअली है क्या। तो यहां आप देखेंगे जो फिजन क्या है उसे हम समझते हैं यहां पर। तो देखिए, सबसे पहले फिजन के कुछ टाइप बताए थे मैंने आप लोगों को। एक तो होता है बच्चों बाइनरी फिजन। कौन सा होता है बच्चों? बाइनरी फिजन। आप साथ में रिपीट करते रहा करो, जब से आपको है ना थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है। सर राइट लॉन्ग, अच्छा थोड़ा बड़ा लिखता हूं। ओके, बड़ा लिखते हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन। दूसरा ट्रांसवर्स फिजन। कैसा है बच्चों? ट्रांसवर्स फिजन। लोकेश, नाउ इज ओके? ठीक है, ओके। देखो, ट्रांसवर्स फिजन, देन
लॉन्गिट्यूडनल फिजन और बस इतना समझ लेते हैं अभी। मैंने ऑब्लिक फिजन भी बताया होगा आप लोगों को, यस या नो? चलो ऑब्लिक भी बता देता हूं। ऑब्लिक फिजन, ऑब्लिक फिजन अब सुनो मेरे बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स ऑब्लिक फिजन बिल्कुल सही है। अब सुनो मेरे लोग, सबसे पहले यहां क्या होगा, फिजन का मतलब बंटवारा है, तो बंटवार दें। देखो दो चीजें समझिए, सेल के पास क्या क्या है, सेल के पास एक तो न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है, एंड सेकंड सेल के पास क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म। क्लियर है? तो आपको मैं दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि एक साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होता है। देखो समझिए, ये हमारे पास एक अमीबा सेल है, amoeba cell. Amoeba have irregular shape. Yes, you know. अमीबा का कैसा शेप होता है बच्चों, इर्रेगुलर शेप का होता है। अमीबा के पास खुद का न्यूक्लियस है, अमीबा हैव ऑन न्यूक्लियस, और अमीबा के पास खुद का साइटोप्लाज्म भी है। अमीबा के पास खुद का क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म भी है। इतना क्लियर है ना? अमीबा के पास खुद का साइटोप्लाज्म भी है। अच्छा, अब आपको देखो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसे कहते हैं बच्चों कैरियोकाइनेसिस। बेटा ये टर्म्स आपकी लाइफ चेंजिंग टर्म्स बन जाएंगी अगर आप यहां से कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, तो आपको बायोलॉजी यानी मेडिकल फील्ड बड़ा इजी लगेगा। मैं बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बेस कर रहा हूं यहां से कि आपको आगे तक कोई प्रॉब्लम ना है। क्लियर है बच्चों? देखो अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहेंगे इसको? कैरियोकाइनेसिस। और अगर हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? साइटोकाइनेसिस। तो मैं यहां दोनों टर्म मेंशन कर देता हूं। तो देखो पहला कैरियोकाइनेसिस, पहला क्या लिखा बच्चों हमने? कैरियोकाइनेसिस। इसका क्या मतलब है? आप बेटा साथ में नोट डाउन भी करते जाओ, ठीक है? ये नोट भी करते रहो आप लोग। कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस को क्या कहा बच्चा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा साइटोकाइनेसिस। दूसरा क्या है बच्चों? साइटोकाइनेसिस। इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मेंशन कर लो बेटा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस में तो क्या हुआ बेटा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ बच्चों? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दैट्स मीनिंग कि अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? साइटोकाइनेसिस। और अगर कैरियोकाइनेसिस की किसकी बात कर रहे हैं बेटा? जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। किसका डिवीजन होगा डियर स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस अगर डिवाइड करता है। क्लियर है ना यहां तक? अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या आता है, सर अमीबा में सबसे पहला प्रोसीजर होता क्या है? अगर आपसे पूछे कि पहले कैरियोकाइनेसिस होने वाला है या साइटोकाइनेसिस होने वाला है, तो योर आंसर सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा बच्चों?
कैरियोकाइनेसिस होगा, और आफ्टर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, अब कैसे होने वाला है, ये यहां तक हमने ये समझ में लिया। अब इसका एक हम डायग्राम बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये अमीबा सेल है, अमीबा सेल। तो अमीबा सेल हैव इर्रेगुलर शेप एंड साइज। अमीबा सेल के पास कोई शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करें, यहां इसे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हियर कि हाउ अमीबा कैन डिवाइड। तो देखिए बच्चों, यहां पर अमीबा सेल के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इसमें सबसे पहले अमीबा सेल के अंदर एक न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। कैसे हुआ, इसे देखिए, ये देखो बच्चों, ये हमारा अमीबा सेल है। ओके, आई विल शो यू दिस फिगर ऑफ बेटा बाइनरी फिजन। नेक्स्ट, तो ये अमीबा सेल है। इस अमीबा सेल के अंदर सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। कैसे, ये देखो इस तरह से, देखो ये देखो, क्लियर है बच्चों, क्या डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। तो ये हाफ न्यूक्लियस इधर और हाफ न्यूक्लियस इधर है बच्चों। क्लियर है ना। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म है ही अभी। कैरियोकाइनेसिस, इसको क्या कह रहे हैं बच्चों हम, कैरियोकाइनेसिस। क्लियर है ना, ऑल इज क्लियर बच्चा, समझ में आ रहा है मेरी बात, हम डायग्रामेटिकली समझ पा रहे हैं इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसी प्रोसीजर को आगे करते हैं। अब क्या होगा बच्चों, सर जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा तो सेल भी डिवाइड होनी चाहिए, और जब सेल डिवाइड होगी तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो देखो कैसे, उसके लिए कैसे समझे, देखो बच्चों, वन सेल इज हेयर, ओके, एंड अनदर सेल इज हेयर। तो दो अमीबा सेल हो गए नीचे की तरफ, जिसमें से एक के पास न्यूक्लियस है, दूसरे के पास भी न्यूक्लियस है। दोनों के पास अपना न्यूक्लियस है बच्चों। अब दोनों के पास खुद का साइटोप्लाज्म भी है, दे हैव सेल्फ साइटोप्लाज्म। यस बच्चा, क्या है, उनके पास खुद का साइटोप्लाज्म भी है। ओके ध्रुव, हाँ। अब यहां पर जब उनके पास खुद का साइटोप्लाज्म भी है, अभी आपको ये डायग्राम विजिबल है ना बच्चों, दिखाई दे रहा है नीचे तक। ओके, ठीक है बच्चों। अब ये फाइनली लास्ट में, बेटा ये लास्ट वाला डायग्राम मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। ओके, लास्ट वाला डायग्राम मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, आप उसको कंटिन्यू में बनाएंगे। तो क्या होने वाला है सर, वी हैव टू अमीबा सेल, वी हैव टू अमीबा सेल। अब हमारे पास दो अमीबा सेल है। कितनी अमीबा सेल है बच्चों हमारे पास, दो। रिजल्ट में दो आए, पहले कितना लेके चले थे हम, एक सेल लेके चले थे। कौन से सेल लेके चले थे बच्चों, एक सेल। और लास्ट में कितने आए बच्चों, दो। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर भी साइटोप्लाज्म है और यहां पर भी साइटोप्लाज्म है। इसके पास भी न्यूक्लियस है और दूसरे वाले के पास भी न्यूक्लियस है। तो बेटा मुझे बताओ, मैं उस अमीबा को पेरेंट सेल कह सकता हूं, यस या नो, क्या कह सकता हूं उसको, पेरेंट सेल, पेरेंटल सेल। बेटा याद रखिए, पेरेंटल सेल। ओके, और इसको क्या कह सकता हूं बच्चों में, दे आर डॉटर सेल्स, डियर स्टूडेंट्स मेंशन करो बेटा डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर
कंडीशन, ठीक है, ये आता ही आता है हर बार, ठीक है। ओके बेटा, वॉइस में प्रॉब्लम, एक बार सभी थम्स अप भेज दीजिए अगर प्रॉब्लम है तो कोई। ओके ठीक है, क्लियर है बेटा। जिसको प्रॉब्लम है वो स्कूल के मैसेज कर सकते हो आपको, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है, वीडियो में ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, स्कूल नंबर पे। आप सुनो बच्चों, यहां पर अगर हम आगे देखें तो ये डॉटर सेल्स हैं और ये पेरेंटल सेल है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया बच्चों? बाइनरी फिजन। क्या कहलाएगा ये? बाइनरी फिजन कहलाएगा। सही है ना? क्या कहलाने वाला है ये? बाइनरी फिजन। ओके, अब मुझे बताओ, इसमें इंटरेस्टिंग बात एक है बेटा, क्या आप बता सकते हो ये जो डॉटर सेल्स बनी है ये कौन से पेरेंट से बनी है? सर नो आइडिया, हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि दोनों का डिवाइडेशन इक्वली हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, बाइनरी फिजन में हम ये कह सकते हैं पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। क्या लॉस्ट हो जाती है बेटा? पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। जबकि बडिंग में हम देखेंगे कि पेरेंटल आइडेंटिटी होती है, पेरेंटल आइडेंटिटी होती है, लेकिन बाइनरी फिजन में पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। मेंशन करेंगे इस बात को बाइनरी फिजन में, यही मेंशन कर लेते हैं। इन बाइनरी फिजन पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट। मेंशन करो बच्चों, पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट। क्लियर है? ओके, अब मुझे बताओ बच्चों, बाइनरी फिजन समझ में आया? बाइनरी फिजन समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्या लिखने वाले हो बाइनरी फिजन का आप लोग? अमीबा। क्या लिखने वाले हो? अमीबा। चलिए, तो क्या आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? फिर मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। जिन लोगों ने मेंशन कर लिया वो बहुत ही अच्छी बात है, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ इट्स क्लियर। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम बात करेंगे बाइनरी फिजन के बाद दूसरा टाइप का है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स फिजन। क्या कह रहे हैं बच्चों उसको? ट्रांसवर्स फिजन। वो कैसे? तो देखिए, ट्रांसवर्स फिजन कैसे है तो देखिए, मैं अब इसे हटा रहा हूं वहां से, यहां से, ठीक है, ये हमने हटा दिया, और इसे भी हटा दिया, क्योंकि हम बाइनरी फिजन कर चुके हैं। अब सर हम समझने वाले हैं ट्रांसवर्स फिजन। क्या समझने वाले बच्चों? ट्रांसवर्स। ठीक है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आई हैव ए डस्टर, दिस इज ए डस्टर। आपको पता है अगर मैं इसका ऐसे सेक्शन काटूं तो उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल। बोलो क्या कहने वाले हैं इसको? लॉन्गिट्यूडनल। और अगर मैं इसे ऐसे काटूं, इधर से ऐसे काटने वाला हूं यहां से, तो इसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स। समझ में आ रही बात? बॉडी के एक्सिस को अगर यहां से काटा जाए ऐसे तो लॉन्गिट्यूडनल, और अगर बीच से काटा जाए तो कैसा कहलाएगा बच्चों? ट्रांसवर्स। क्लियर है ना? किसी भी चीज को एक एक्सिस ऊपर से काटेंगे लॉन्गिट्यूडनल, यहां से काटेंगे ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। क्लियर है बच्चों? अब हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? ट्रांसवर्स फिजन। कौन सा पढ़ने वाले हैं बच्चों? ट्रांसवर्स फिजन। तो देखो, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसवर्स फिजन। ओके बच्चों, तो देखिए, सेकंड इज ट्रांसवर्स फिजन। ट्रांसवर्स फिजन में क्या होगा? पहले एनिमल के बारे में जान लेते हैं और फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, okay, I will make it a diagram for paramecium.
सब बच्चों ने कमेंट कर थोड़ी सी देख ये सीलिया, आप लोग भी बेटा मेरे साथ बनाएं, तब आपको याद रह पाएगा कि इसमें कौन सा डिवीजन हो रहा है। दिस इज ए पैरामीशियम। क्या है बच्चों ये? पैरामीशियम। कहां होता है ये? कहां पाया जाता है? आपको पता है क्या? है? नहीं पता। इधर ही पाया जाता है अपने यहाँ पे कोटपुतली के पास ही। अच्छा, नहीं पाया जाता। तो पैरामीशियम कहां पाया जाएगा बेटा? ओशियंस में, समुद्र में पाया जाएगा। ठीक है, और ओशियंस में, समुद्र में पाया जाएगा। ये एक्वेटिक एनिमल है। कैसा एनिमल है बच्चों? एक्वेटिक एनिमल है ना? थोड़ा बहुत तो जानो दुनिया को। देखो, इसके पास मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों? यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट। ओके, कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएट। तो एक ऊपर बना दिया मैंने और एक नीचे बना दिया। ओके बच्चों, अब सुनो। अब जो पैरामीशियम भैया है, ये पैरामीशियम भैया पानी में पाया जाता है, प्रोटोजोन है, सीलिएट है। इंट्रोडक्शन तो पता कर लो ना। हु एम आई? हु इज दिस? मिस्टर पैरामीशियम। हु इज दिस? मिस्टर पैरामीशियम। ठीक है, अब पैरामीशियम सीलिएट है। पहले तो पता करो सर, प्रोटोजोआ फाइलम है। प्रोटोजोआ फाइलम, ये सीलिएट्स हैं। सीलिएट्स हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ हैं और सीलिएट्स हैं। सीलिएट्स क्यों कह रहे हैं? अरे इनके शरीर पे आपको ये छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, हेयर जैसे, बहुत सारे मैंने बनाए। दीज आर सीलिया। क्या है बच्चों? ये सीलिया। ओके, दीज आर सीलिया। ये सीलिया है। बच्चों की मोटर कहाँ पे है? सर बता रहे थे कि मोटा। हाँ सर मोटर। हाँ, देखो तो बेटा क्या हुआ? ये सीलिया। ओके, दूसरी चीज, प्रोटोजोआ सीलिएट्स हैं और इनको क्या कह रहे हैं अपन? सीलिया। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल वगैरह भी होता है। क्या होगा बेटा? रिजर्व फूड मटेरियल भी होगा। अब ये क्या करता है? डिवाइड कर देता है खुद को। ये खुद को डिवाइड कर लेता है। तो याद करो बच्चों, अभी हमने कैसे बात की थी? दिस इज लॉन्गिट्यूडनल और दिस इज ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो ये कैसा डिवाइड हो रहा है बच्चों? ट्रांसवर्स। कैसा डिवाइड होगा? ट्रांसवर्स। तो ये दो छोटे से हम पैरामीशियम और बना देगा। ये दो पैरामीशियम बना दिए। बन गए दो पैरामीशियम और? हाँ सर, ये दो पैरामीशियम और बन गए। ओके, बन गए। अब यहां से कैसा डिवीजन हुआ बच्चों? ट्रांसवर्स। ये कैसा डिवीजन हुआ है बच्चों? ट्रांसफर डिवीजन हुआ है। क्लियर है? और ट्रांसफर डिवीजन हमें किसी में देखने को मिला? पैरामीशियम में। तो ट्रांसवर्सली डिवाइड हुआ और किस में हुआ बच्चों? पैरामीशियम में। एग्जांपल याद रखेंगे, डायग्राम याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक का? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ सकते हैं क्या? हम आगे चलें? ओके बच्चों, दूसरा
बाइनरी फिजन हमने कर लिया, ट्रांसवर्स हमने कर लिया, नाउ वी डिस्कस लॉन्गिट्यूडनल। यहां से डिवाइड करना है अभी हमें। तो सर लॉन्गिट्यूडनल किसमें पाया जाता है? यू हैव नो आइडिया? आपको पता है किसमें होता है लॉन्गिट्यूडनल? नहीं पता? चलिए पता करोगे। तो देखो बच्चों, नाउ वी डिस्कस लॉन्गिट्यूडनल। तो मैं इसे हटा देता हूं। वो भी एक प्रोटोजोआ है, और उसका नाम क्या है बच्चों? यूबिलिना, यूबिलिनोइड्स। यूबिलिना आपको पता है कैसे होते हैं यूबिलिना? कुछ ये यूबिलिना है, ठीक है बच्चों। यूबिलिना की बॉडी पे एक बड़ा सारा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजेला। क्या कहेंगे बच्चों उसको? हम फ्लैजेला कहेंगे। ओके, तो दिस इज फ्लैजेला। फ्लैजेला दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को यहां तक? ठीक है बच्चों, दिस इज फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होते हैं बेटा? लार्ज और बड़े साइज के स्ट्रक्चर होते हैं। ये लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। किसके लिए हेल्प करते हैं बच्चों? ये लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं फ्लैजेला। ये यूबिलिना है हमारा। अब यूबिलिना में क्या होगा? देखो बच्चों, यूबिलिना ट्रांसवर्सली डिवाइड नहीं होता, यूबिलिना लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है। दो बातें बताना चाहूंगा यूबिलिना के बारे में। ये क्या है बच्चों? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। मेंशन करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लांट एंड एनिमल्स। ये कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच में? राइट पीरियड। हाँ बेटा, मैं बड़े में ही लिखता हूं। देखो कोई छोटा नहीं है वहां से। हाँ, सारे कैपिटल लेटर्स हैं, आप देख पा रहे हो। ओके, कैपिटल लेटर्स में देखो, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। क्या है बच्चों? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। देखो, अब इसके अंदर देखो बच्चों, यहां रखा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, अब यहां पर यू क्यों कनेक्टिंग लिंक कह रहे हैं? क्योंकि इनके पास खुद के पास क्लोरोप्लास्ट है। दे हैव क्लोरोप्लास्ट, ये याद रखना। दे ओके, वो हैव क्लोरोप्लास्ट। ओके बच्चों, आगे अब हम कल करते हैं। आज के लिए